कि बैंक ऑफ इंडिया के अंचाली कार्यालय जुब्बा सैनिक पार्क के सामने मिठनपुरा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयोजक साथी असीम कुमार दास के नेतृत्व में मेहनती रैली संध्या 5:30 बजे निकाली जाएगी। क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस बैंक के 9 संगठनों का मेरा संगठन है और हम लोग पिछले जो द्विपक्षीय समझौता हुआ था उसमें हम लोग समझौता के तहत यह मांग किए थे कि हमको 5 दिन का बैंकिंग प्रावधान किया जाए। चूँकि भारत सरकार 5 दिनों के लिए बंद होती है, बिहार सरकार 5 दिनों के लिए बंद होती है, इंश्योरेंस सेक्टर 5 दिनों के लिए बंद है, आपको स्टॉक एक्सचेंज 5 दिनों तक बंद है, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर भी 5 दिनों के का ही कार्य करता है। बंदी का मतलब कि 5 दिन का वर्क ये लोग कर रहे हैं और 2 दिन सैटरडे और संडे ये लोग बंद रहते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि बैंकर्स, जबकि अनेक चैनल हमारा खुला हुआ है, डिफरेंट मीडियरी चैनल हमारा है, जैसे आपको चेक जमा करने नहीं आना है, आपको पेमेंट लेने नहीं आना है, आपको लोन लेने नहीं आना है। भारत सरकार कहती है कि 59 मिनट में आप लोन करके दे दीजिए। डिजिटल इंडिया का एक परिकल्पना है भारत सरकार के, जिसकी हम लोग सबसे मुख्य वाहक हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री चारों तरफ डिजिटल है, तो फिर आम कस्टमर्स को हम जब डिजिटली सुविधा दे रहे हैं तो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस गड़बड़ हो रही है। इसलिए 5 डेज बैंकिंग पर इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ हम लोगों का समझौता हुआ था। समझौता के तहत उसका नोटिफिकेशन करके 5 डेज बैंकिंग भारत सरकार को करना था। सैटरडे और संडे को बैंकों में छुट्टी होनी थी, जो अभी तक नहीं किया गया। तो इसके कबल हम लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं, जो 24 और 25 मार्च को स्ट्राइक है। दूसरा है कि बैंकों में कर्मचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। पार्टिकुलर हमारे सफाई कर्मचारी, सब स्टाफ और क्लर्कल स्टाफ तो नगण्य से हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ग्राहक सेवा नहीं कर पा रहे हैं। आप कहते हैं 59 मिनट में आप लोन दे दीजिए, तो हमारे पास स्टाफ नहीं रहेगा। नॉर्मल बैंकिंग सेवा करने के लिए मेरे पास स्टाफ नहीं है। इसलिए बैंकों में बहाली ज़रूरत है और बेरोजगारों को रोजगार देने की ज़रूरत है। ये मेरी मुद्दा बहाली की नहीं है, बल्कि आम जनता का मुद्दा है कि उनको रोजगार मिलेगा बैंकों में, वे लोग आएंगे और बैंक से में नौकरी पाएंगे। तो सरकार उसको भी नहीं दे रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे भारत सरकार की वित्त मंत्री कहती हैं कि 95% बैंकों का जो पद है वह भरा हुआ है, तो जबकि RBI कहता है कि मात्र 70% पद ही भरा हुआ है, 30% वैकेंसी है बैंकों में। और हमारा कहना है कि लगभग 62% पद जो है सो भरा हुआ है। तो ये जो विडंबनाएं हैं, यह जो आंकड़ों का खेल है, जहां वित्त मंत्री को बताया जा रहा है कि 95% पद भरा हुआ है, इसके खिलाफत में हमारा स्ट्राइक है। हमारा स्ट्राइक है कि पहले हम लोग समझौता किए थे, जो प्रॉफिट लिंक हमको इंसेंटिव मिलता था, उस इंसेंटिव के फॉर्मूला में भारत सरकार चेंज किया है और बैंकों में उसका प्रावधान चेंज किया गया है। हमारा स्ट्राइक है कि भाई आउटसोर्सिंग बंद किया जाए। बहुत छोटे छोटे कार्यों के चलते आउटसोर्सिंग 10,000 12,000 रुपये में बेरोजगारों का शोषण करके बैंकों में लाया जाता है। यह वित्तीय संस्थान है, यहाँ फ्रॉड होता है, जनता की पैसा है जिसको लोग लूट के चले जाते हैं और हम लोग उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय जो हैं। तो इसलिए आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए, पेंशन का अपग्रेडेशन किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर 48 घंटा का हमारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल है और उसके समर्थन में हम लोग आज रैली निकाल रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के आंचलिक कार्यालय से जो यूनाइटेड फोरम के जिला के संयोजक हैं साथी असीम कुमार दास, उनके नेतृत्व में हम रैली निकालेंगे 5:30 बजे से। ऐसे अभी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस भारत सरकार और IBA के साथ श्रम आयुक्त के पास सभी नेतृत्व के साथ ही बैठे हुए हैं। जो भी आउटकम आएगा वह आगे सूचित किया जाएगा। स्ट्राइक के कबल अगर पॉजिटिव एश्योरेंस होती है तो हम स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं मानी जाएगी तो हम 48 घंटा के स्ट्राइक पर जाएंगे और फिर बैठ के हम अपनी कार्य योजना तैयार करेंगे कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या हमारी जो है सो कार्य योजना होगी। अभी देखा जा रहा है कि अभी सेंट्रल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से तमाम बैंक कर्मियों की तरफ से जो 30 तारीख को राम नवमी का अवसर है,
यह राम का देश है, यह रहीम का देश है, यह कृष्ण का देश है। और इस देश में जो है जहाँ गंगा जमुनी जो है सो तहजीब है, और उस तहजीब को बरकरार रखने के लिए हम तमाम प्रदेशवासियों को, तमाम जिलावासियों को इसका हार्दिक शुभकामना देते हैं कि आप जो है सो रामनवमी का पर्व मनाइए और सौहार्दपूर्ण ढंग से रामनवमी का पर्व मनाइए। और 31 तारीख को ईद का पर्व है, वह 31 तारीख के ईद के पर्व में भी हमारे हिंदू भाई जो हैं जितने उत्साह से रामनवमी का पर्व मनाएं, उतनी उत्साह से ईद के पर्व में भी भाग लें और एक दूसरे के गले मिलें, एक दूसरे को रामनवमी और ईद की बधाई दें और धार्मिक सद्भावना बनी रहे, यही हमारी कामना है। बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन इसके लिए तत्पर रहेगा। अपने सदस्यों को भी हम आमंत्रित करके कहेंगे कि रामनवमी और ईद में समुचित भागीदारी रखिए।